अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुल्फ़ा फालूदा शरबत बनाने के लिए इधर मैंने पैन में चीनी ऐड कर दी है। चीनी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे, हल्की आंच पे इसको कैरमलाइज़ करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसको आपने मिक्स करना स्टार्ट करना है और इसको इस हद तक पकाएंगे कि जो चीनी जो है उसका दाना ख़त्म हो जाए। जैसे ही चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पानी, आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और उसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि पानी के अंदर चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है, जो हमने कैरमल बनाया था वो सारा हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और दूध को पकाएंगे अच्छी तरीके से। एक बॉयल आने तक आपने कुक करना है दूध को अच्छे से। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम इलायची ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड ऐड कर देंगे और मिक्स करते हुए आपने ऐड करना है। उसके बाद इसको हम कुक करेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अच्छी तरीके से चिल्ड होना चाहिए क्योंकि इसका हम शरबत बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने फालूदा सेवइयाँ बना ली हैं। अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी इसकी। तो देखिए फालूदा जो सेवइयाँ हैं वो मैंने होममेड बना के तैयार करी थी। परफेक्ट सेवइयाँ आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। शरबत जो था हमारा ठंडा हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तुखमलंगा। 1 टेबलस्पून तुखमलंगा मैंने ले लिया था और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फालूदा सेवइयाँ ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुल्फ़ा आइसक्रीम। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। होममेड आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बाज़ार से लेके भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर जाएंगे बहुत सारे आइस क्यूब्स। ढेर सारी आपने बर्फ़ ऐड करनी है। जब ये ठंडा ठंडा सा हो जाए तो उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन शरबत ये बनके तैयार होता है। ऊपर से गार्निश करने के लिए आप इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम ऐड किए हैं, स्लाइस किए हुए बादाम ऐड किए हैं। तो देखिए रेडी हो गया है मज़ेदार सा शरबत। इसको सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप लोगों ने बताना है आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कंप्लीट रेसिपी देखना चाहते हैं मेजरमेंट के साथ तो मेरे चैनल पर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।